प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से नवाचार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ देश के विकास में योगदान देने की अपील की। देहरादून में CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के करीब 250 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े और प्रधानमंत्री के विचारों को उत्साह के साथ सुना। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा जोश और उत्साह देखने को मिला। माई भारत देहरादून और सजग इंडिया की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम को नशा मुक्ति अभियान से भी जोड़ा गया। इस अवसर पर युवाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनके विजेताओं को सम्मानित कर नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा कि नशा मुक्त और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार युवाओं को नई दिशा और नई ऊर्जा देने वाले हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी उज्जवल भविष्य और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। ऐसी जागरूकता कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग पूरे देश से 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ एक युवा संवाद किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ये ज़रूर इस बात को समझते हैं कि अगर हमारा देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं को व्यसनों से दूर रखना पड़ेगा। इसको लेके जिस तरह से पूरे राष्ट्र में आज अनेक सामाजिक संगठन आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं न कहीं देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल महोदय द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं के बीच संवाद किया जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए सजग इंडिया भी पिछले 15 वर्षों से लगातार उत्तराखंड के 94 ब्लॉक, विशेष रूप से पहाड़ों के 74 ब्लॉकों में लगातार युवाओं के बीच संवाद कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय से प्रेरणा लेके एक नई ऊर्जा के साथ हम उत्तराखंड देवभूमि में सजग उत्तराखंड, सजग भारत के माध्यम से और युवाओं के बीच में जाके युवा संवाद करेंगे। कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कोई एक अपराध नहीं, ये एक बीमारी है। नशा एक मानसिक रूप से बीमारी है। अगर युवाओं के बीच में संवाद किया जाए, अगर टीचर, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, माता पिता सब अपने बच्चों पे बात करें, उन पे किसी तरह का कोई मानसिक दबाव ना आए, पीयर प्रेशर में बच्चे न जाए, तो संवाद हर चीज़ का हल होता है। चाहे युवाओं के साथ संवाद हो, चाहे बच्चों के साथ संवाद हो। मुझे लगता है कि आज अगर युवाओं को खेल की ओर आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को फिटनेस की ओर ध्यान दिया जाए, युवाओं को मोटिवेट किया जाए, अगर युवाओं के अंदर एक सकारात्मक नशा, क्योंकि एक देश के लिए शहीद होने वाला जो जवान है उसके अंदर भी एक नशा होता है, माता पिता की जो रक्षा करते हैं, शरण कुमार भी एक, उनके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा थी जिन्होंने अपने माता पिता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो मुझे लगता है कि माता पिता, गुरु और समाज अगर मिल के आएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि विकसित भारत में जो युवाओं की भूमिका हो सकती है वो सकारात्मक जाएगी और राष्ट्र के निर्माण में सजग इंडिया सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया के साथ सदैव खड़े हैं। कि युवाओं को किस तरह से नशे से दूर रखा जाए, कितना महत्वपूर्ण है ये? नहीं, देखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान का शुरुआत किया गया है नशा मुक्ति के संबंध में, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार इसमें सरकार के स्तर पर भी और निजी संगठनों के माध्यम से भी और जो NGOs हैं, जो धार्मिक संगठन, उनके माध्यम से भी लगातार अभियान चलाया जाएगा पूरे सप्ताह। और हर रविवार को एक बड़े कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारे युवा हैं नशे से दूर रहें और इस नशा मुक्ति अभियान का जो जन जागरूकता कार्यक्रम है, जो एक तरह का संकल्प अभियान है, उसमें अपना योगदान भी दें और हर एक दूसरे अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी जागरूक करें। सर